सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। गाइस, जब आप लोगों का रिजल्ट आया था तो आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें निराश हुए थे, क्योंकि जो आपका रिजल्ट था वो थोड़ा नेगेटिव चला गया था। और आप लोगों ने कई बार कमेंट किए कि आप इंटरनेट की तैयारी करा दीजिए। आप लोगों के कहने पर मैंने क्लास स्टार्ट की, जबकि मैं M2R5 नए सिलेबस की क्लास चला रहा था। मैंने उसको स्टॉप किया और मैंने आपके कहने पर इंटरनेट M2R4 जो ओल्ड सिलेबस था उसकी क्लास स्टार्ट की थी। लेकिन अब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। पहले आप लोगों ने कहा क्लास स्टार्ट करिए, जब मैंने क्लास स्टार्ट कर दी तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास को सपोर्ट करें ताकि और मैं आपको बेहतर से बेहतर और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरी में कुछ इस क्लास को बंद करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2018 में, उस पे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप इसे कमेंट भी करते रहिए, इससे आपका बेनिफिट होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप यहाँ पर दिया गया है, इन द ओरिजिनल ARPANET वर डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर। जो ARPANET था उसमें जो नेटवर्क थे वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट किए गए थे? तो वो आपका था IMPS। क्या था? IMPS। ये आपका IMPS ऐसे लिखा जाएगा, IMPS, एस स्मॉल में रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि IMPS था क्या? तो ये आपका एक इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर था, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं राउटर। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, IMPS। नेक्स्ट, switching in internet done by using datagram approach to packet switching at the layer। जो स्विचिंग है वो किस लेयर पे वर्क करती है? तो वो आपका होता है नेटवर्क लेयर। क्या होता है? नेटवर्क लेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट लेयर इन द TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वह TCP/IP में किस लेयर के इक्विवेलेंट है, बराबर है? तो वो आपका होस्ट टू होस्ट लेयर है। क्या हो जाएगी? होस्ट टू होस्ट लेयर। नेक्स्ट, द कंप्यूटर जैरगॉन WWWW स्टैंड्स फॉर। जो WWWW है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने आपको परसों बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, आपको बताना है कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ क्लास ऑफ IP एड्रेस। कि इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो एक्चुअल में क्लास है ही नहीं IP एड्रेस की। तो वो आप जानते हैं कि IP एड्रेस की 5 क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। लेकिन क्लास G नाम की कोई क्लास नहीं होती है। और आप ये भी जानते हैं कि क्लास A में सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस मौजूद हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लास G। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सबसे स्मॉल हेडिंग को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए किस टैग का यूज़ करेंगे? अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे H6 में। तो क्या है ये? बिल्कुल सही है। जबकि जो H1 होती है वो सबसे लार्जेस्ट साइज हेडिंग होती है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, H6। नेक्स्ट, विच बुल्ट इन मैथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो कौन सा फंक्शन है जो पहले से डिफाइन कर दिया, यानी प्री डिफाइंड है, जिसको हम बोलते हैं बुल्ट इन, जिसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकते हैं? तो दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि लेंथ। नेक्स्ट, सर्च इंजन आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सर्च इंजन होता है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है? डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, या फिर सारे के सारे? सो गाइस, आप जानते हैं कि आप सर्च इंजन की हेल्प से चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, या फिर कोई अन्य फॉर्मेट की फाइल हो, आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो ये अधिकार हैं, ये किसको कवर करते हैं? तो वो कवर करते हैं कॉपीराइट को। किसको कवर करते हैं? कॉपीराइट को। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई PDF या मैंने कोई कंटेंट तैयार किया जो मेरा खुद का है, तो आप कोई भी बंदा बिना मेरी परमिशन के उसे पब्लिश नहीं कर सकता है। तो वो एक आपका एक कॉपीराइट होगा। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम B टैग व्हाट अदर टैग मैक्स टेक्स्ट बोल्ड। तो आप जानते हैं कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग
इन दोनों की हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जबकि एक टैग आता है आपका आई, जिससे हम लोग इटैलिक करते हैं, और इसका अल्टरनेटिव होता है ईएम। तो बात आएगी बोल्ड के अल्टरनेटिव की तो आप टिक करेंगे स्ट्रॉन्ग, अगर बात आएगी इटैलिक की तो आप टिक करेंगे ईएम। तो आपके मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे ना, सही है। ओके, पहला, जावा स्क्रिप्ट इज लूजली टाइप लैंग्वेज। जो जावा स्क्रिप्ट है क्या एक लूजली टाइप लैंग्वेज है? तो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लूजली टाइप क्या होता है। तो लूजली टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, उसे हम बोलते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले आप उसका जो डेटा टाइप है डिक्लेयर करते हैं, जो वेरिएबल रहेगा वो कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, या फिर कैसा रहेगा। तो इस जो आपका जावा स्क्रिप्ट है इसमें हमें वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, कौन सा डेटा टाइप रहेगा, हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को हम लोग लूजली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। बिल्कुल सही है। अगर कोई इंटरनेट पे कोई पृष्ठ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसे अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। जबकि अगर आप कंप्यूटर से कोई डेटा उस इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायनेमिक एड्रेस डज नॉट चेंज एवरी डे। जो डायनेमिक एड्रेस होते हैं क्या वो हर दिन चेंज नहीं होते हैं? तो बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि जो डायनेमिक एड्रेस होते हैं वो पर डे चेंज होते हैं। गाइस, आपने पढ़ा होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। और जो आईपी एड्रेस है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक आपका होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। और उसके भी दो दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है तो होता है वो हर बार चेंज होता है, यानी कि मतलब वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो उसमें क्या रहेगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक एड्रेस हर बार चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, टू क्रिएट वेब पेज वी यूज़ अ टर्म कॉल्ड FTP। अगर हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो क्या हम उसके लिए FTP यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल गलत है। अगर ये नेक काम FTP कर देगा तो फिर HTML क्या करेगा? तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता टर्म कॉल्ड HTML तो सही होता, लेकिन बात यहाँ पर आई FTP की, तो FTP का फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, 12.0.0.1 इज़ प्राइवेट IP एड्रेस ऑफ क्लास ए। कि जो ये आपको एड्रेस यहाँ पर दिया गया है क्या वो क्लास ए का प्राइवेट IP एड्रेस है? तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो क्लास ए है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये ठीक। अगर हम बात करें क्लास ए के बारे में, तो जो क्लास ए है उसका प्राइवेट IP एड्रेस होता है, मतलब यहाँ पे 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255.255। तो ये आपका होता है क्लास ए का IP एड्रेस। अगर हम बात करें क्लास बी के IP एड्रेस के बारे में, क्लास बी के प्राइवेट IP एड्रेस के बारे में, तो वो आपका होता है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। तो ये आपका होता है क्लास बी का प्राइवेट IP एड्रेस। अगर हम बात करें क्लास सी IP एड्रेस के बारे में, तो आपका होता है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। तो ये आपका होता है क्लास सी का प्राइवेट IP एड्रेस। अगर हम बात करें लूप बैक एड्रेस के बारे में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा एड्रेस, आपसे पूछेगा कि इसमें इनमें से कौन सा एड्रेस है जो लूप बैक एड्रेस है, तो वो आपका होता है 127.0.0.0 से लेकर 127.255, जहाँ 255.255. तो ये आपका होता है लूप बैक एड्रेस। तो जो आपका क्लास ए का IP एड्रेस होता है वो उसकी रेंज स्टार्ट होती है 10 से, ना कि 12 से। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन से फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्च इंजन्स मेंटेन हैवी डेटाबेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URL।
तो बिल्कुल सही है। जो सर्च इंजन है उसका भी एक अपना डेटाबेस होता है जिसमें कीवर्ड होते हैं और यूआरएल होते हैं कि भैया मुझे किस कीवर्ड पर किस पेज को ओपन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, एन अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंडेड यूजर इज कॉल्ड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। बताइए सर, अगर आपके कंप्यूटर में कोई जो फाइल्स हैं वो आपको दिखा रहा है अनअवेलेबल, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो बिल्कुल सही है, जो कि एक आपका साइबर क्राइम है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट टाइम इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। तो बिल्कुल गलत है। अगर बात आएगी बोथ डायरेक्शन और एक टाइम पर एक डायरेक्शन के बारे में, तो वहाँ पर आता है क्या, हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है। उसकी वीडियो आपको M2R4 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट, MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो बिल्कुल सही है, ये फुल फॉर्म क्या होता है, सही है, जो आपका ईमेल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ मालवेयर दैट अपीयर्स टू बी बिगिन आर यूजफुल। एक ऐसा मालवेयर जो आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल है, और जब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं या उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस केस में जो सिस्टम है उसमें एरर आने लगती है। तो क्या उस वायरस को बोलते हैं ट्रोजन। तो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैचिंग के बारे में। तो मैं मैचिंग में इंग्लिश वाला पोर्शन लेना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सही रहता है टिक कर पाना। तो थोड़ा इसको जूम भी कर लेते हैं, ठीक, सही। पहला क्वेश्चन, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जानते हैं कि ये फुल फॉर्म किसका होता है, XML का। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर F। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप जानते हैं TCP/IP, क्या रहेगा, TCP/IP। नेक्स्ट, डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP क्वी आर एसोसिएटेड विथ, तो आपका होता है पोर्ट। तो इसमें क्या रहेगा, पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर के, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट, मार्कअप टैग टेल द ब्राउज़र। जो मार्कअप टैग होते हैं वो ब्राउज़र को क्या बताते हैं, तो बताते हैं कि भैया आपको वेब पेज में कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज, कि वेब पेज कैसे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स वैल्यू। तो आपका एक फंक्शन होता है दैट इज टू स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर M, क्या जाएगा इसमें, टू स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर M। नेक्स्ट, वेब स्टैंडर्ड बुल्ट बाई। जो वेब स्टैंडर्ड है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आप जानते हैं उसे W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्न। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर L, W3C। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ IP एड्रेसेस दैट कैन बी असाइंड टू होस्ट ऑन अ लोकल सबनेट दैट यूजेस 255.255.255.2224 सबनेट मास्क। तो आप जानते हैं कि जिसकी रेंज होती है वो आपका अधिकतम यहाँ पर 255 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चूँकि सबसे लास्ट वाला एड्रेस यहाँ पर 224 ही रहेगा, तो इस 254 रहेगा। तो इस केस में अब क्या होगा कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, 254। यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट कितने हैं, 224। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अधिकतम कितने आ सकते हैं यहाँ पर, 254। एग्जिस्ट कितने हैं, 224। अगर आप इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 0, 5 से 2 गया 3, कितना आ जाएगा, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 30। इसमें नहीं दिया गया, दिया है ऑप्शन नंबर B, क्या जाएगा, 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे निकालते हैं सबनेट मास्क, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। जो IPv6 एड्रेस होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, तो आप जानते हैं वो 128 बिट लॉन्ग होते हैं, जबकि IPv4 32 बिट लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, फाइल वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द। जो फाइल वायरस होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, तो वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल से, यानी कि आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, रन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट, प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल। ऐसा प्रोग्राम का कोड जो हमको फ्री में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ओपन सोर्स है। पाइथन, ये भी आपकी ओपन सोर्स है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो हम बात यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, ये रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन, TCP इज अ प्रोटोकॉल। TCP कैसा प्रोटोकॉल है, तो आप जानते हैं कि वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, या हम बोल सकते हैं
स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद जो डेटा का फ्लो है वो फ्लो होता रहता है। डेटा मतलब जो आपका स्ट्रीम हो रही है वो टर्मिनेट नहीं होती है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आई, स्ट्रीम ओरिएंटेड। जब मैं आपके लिए प्रोटोकॉल की वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको उसमें TCP HTTP जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट हैं, जब मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा तो मैं आपको वहाँ पर एक एक टर्म, स्ट्रीम क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, मैं वहाँ पर एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, HTML टैग्स फॉर क्रिएटिंग अ लिंक लाइन ब्रेक इज। अगर आपको कोई लाइन ब्रेक करनी है तो आप उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो आप जानते हैं कि हम लोग उसके लिए BR टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आल्सो नॉन एज अ वेब रोबोट। हम किससे वेब रोबोट के नाम से जानते हैं? तो जो इंटरनेट बोट होता है, इंटरनेट बोट, उससे हम वेब रोबोट भी कहते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं बॉट। ठीक है, इंटरनेट बॉट, वेब रोबोट या फिर बॉट, ये तीनों ही क्या हैं? सेम है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, URL स्टैंड फॉर। तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। गैस आपको ये बताना है कि जो URL होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ऑप्शन है आपको 1 2 3 4, कितने टाइप की? ठीक है। नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म इज़। अगर आप विंडो में जावा स्क्रिप्ट की जगह और कोई स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सी लैंग्वेज चुनेंगे? तो आपका होता है VB स्क्रिप्ट। क्या होती है? VB स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरस स्पेशली डिज़ाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका आना चाहिए स्टेल्थ वायरस। क्या रहेगा इसमें? स्टेल्थ वायरस। नेक्स्ट, टैग इज an extension to HTML that can include any number of JavaScript statement। जो भी JavaScript का कोड होता है उसे हम किस टैग के अंदर रखते हैं? तो आपका होता है स्क्रिप्ट टैग। कौन सा टैग होता है? स्क्रिप्ट टैग। अगर पूछता है कि हम CSS का कोड कहाँ रखते हैं तो उसे हम रखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। किसके अंदर रखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर। नेक्स्ट, द ठीक है, द टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। जो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपके पास कोई डेटा है जो मेटा टाइप का है तो आप उसे कहाँ रखते हैं? तो आप उसे मेटा टैग के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, SMTP बाय डिफ़ॉल्ट यूजेस TCP पोर्ट। जो SMTP है वो TCP का कौन सा पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है? तो आपका होता है 25। जबकि जो HTTP है वो TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, FDDI यूज्ड टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। जो FDDI है, आपको FDDI का फुल फॉर्म कमेंट में करना है। FDDI है वो किस टोपोलॉजी का यूज़ करती है? तो आपकी यूज़ करती है रिंग टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? M यानी कि रिंग टोपोलॉजी। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।